In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन, बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में। आज से प्रेपरेशन का सेशन शुरू हो रहा है। आज से आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, आपको तमाम तरह प्रेपरेशन मिलेगी। मुझे एक मैसेज भी एक स्टूडेंट का आया था कि सर आप शुरू करें, गाइडेंस टाइम बड़ा कम है। ये स्पेशल उसकी एडवाइस पे बन रहा है। शायद आज मैं रेस्ट करता, आज ना बनाता, लेकिन ये रात को 2 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ उस बच्चे के लिए जिसने मुझे इतना लंबा 100 कमेंट किए हुए थे इंस्टाग्राम के अंदर। खैर दोस्तों, ये लेक्चर की सीरीज़ है, ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक चलती रहेगी। आप 2025 में देखें, 26 में देखें, 2030 में देखें, लेक्चर से सुन सकते हैं आप। ठीक है, ये लेक्चर 1 है। आपने इसको सर्च इस तरह करना है, लेक्चर 2 को, लेक्चर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सर्च इस तरह करना है। लैब टेस्ट प्रेपरेशन सीरीज़ 1 लेक्चर 1, लैब टेस्ट प्रेपरेशन सीरीज़ 1 लेक्चर 2, लैब टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ 1 लेक्चर 3। क्योंकि लेक्चर्स में ऑलरेडी और भी अपलोडेड हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, तो आपने सर्च क्यों करना है, लैब टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ 1। सीरीज़ 1 सर्च कर लेंगे तो लेक्चर्स आगे आते जाएंगे। सीरीज़ 1 लेक्चर 1 लिखने तो ज़्यादा बेहतर है, लेक्चर 2 लिखने तो ज़्यादा बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा एसे के बारे में। हाउ टू राइट अ एसे, हाउ टू राइट एन एसे एंड हाउ टू अचीव गुड मार्क्स। ऐसे जैसा भी आएगा, पैटर्न रिमेन सेम। पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, याद रखिएगा, मैं वो पैटर्न पढ़ा रहा हूँ आपको। ये इंटरनेशनल पैटर्न है। आप आइट्स दें, आप लैंग्वेज सर्च दें, आप पीटीई दें, आप लैड दें, कोई टेस्ट दें, पैटर्न यही है, इंटरनेशनल पैटर्न है। जो चीज़ें आपको बताऊंगा आपने उस पर रहना है। मेरे तलबा 15 में से 14 लेने वाले का रिकॉर्ड, मेरे तलबा का रिकॉर्ड है 15 में से 15 लेके आते हैं। उर्दू में लिखिए, उर्दू में लिखिए 15 में से 15, 15 में से 14 ले आते हैं। समझना आपने, आप भी समझ सकते हैं। सुनिएगा दोस्तों, ऐसे लिखते वक्त 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। 2 चीज़ें नहीं, 3 चीज़ें। पहले 3 चीज़ें कौन सी हैं? जो सबसे पहले पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे में उसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। आखिरी जो पैराग्राफ होता है इसे कहते हैं कंक्लूजन। सर कंक्लूजन हम किधर देखें, हमें कैसे पता लगा ये कंक्लूजन है? भाई आखिरी पैराग्राफ होता ही कंक्लूजन है। ये लिख लो। जिस तरह हमारे जिस्म के सबसे ऊपर बाल होंगे और आखिर भी जो होगा वो पाँव होगा, उंगलियाँ होंगी। ये बात अंडरस्टूड है? क्योंकि नहीं सर जी उंगलियां नहीं मिल रही, भाई पाँव के नीचे उंगलियां होती हैं। उंगलियां ये भी हैं वैसे, लेकिन पाँव के जिस्म के आखिर में उंगलियां होती हैं, जिस्म के शुरू में बाल ही होते हैं। तो ऐसे के आखिर में जो आखिरी पैराग्राफ होगा वो कंक्लूजन ही है, जो पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन ही है। तयशुद बात है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के दरमियान जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे 1, 2, 3, 4 वो कहलाएंगे क्या? मेन बॉडी। मेन बॉडी कैसे लिखते हैं हम बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। हमें ऐसे आया पाकिस्तान। अब दोस्तों याद रखिएगा, जो इंट्रोडक्शन होता है ना उसकी जो उस इंट्रोडक्शन लिखना 6 लाइनों का। इंट्रोडक्शन लिखना है 6 लाइनों का, ठीक है। जो आपको लेटेस्ट में मिलेगी ना जो शीट, उसकी 6 लाइनों का। आप जैसे आर्ट लिखें, जैसे मर्जी लिखें, लेकिन 6 लाइनों का आपका होना चाहिए इंट्रोडक्शन। मिसाल लेते हैं, हमें ऐसे मिल गया पाकिस्तान। अब हम कैसे शुरू करें? पहले जो लाइन होगी ऐसे कुछ भी मिल जाए, माहौलियाती आलूदगी मिल जाए, आपको पाकिस्तान मिल जाए, डेमोक्रेसी मिल जाए, खारजा पॉलिसी मिल जाए, टेक्नोलॉजी मिल जाए, इंटरनेट मिल जाए, सोशल मीडिया में जो भी ऐसे मिल जाए, पहली चीज़ जो आपने करनी है उसको डिफाइन करना है। ऐसे मिल गया हमें पाकिस्तान। मिसाल लेते हैं, ऐसे मिल गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में हम क्या लिखेंगे? पाकिस्तान एक ज़रीई मुल्क है। यहाँ पाकिस्तान के हमसाए मुल्क इंडिया है, पाकिस्तान के साथ में चाइना है और साथ ही अफ़गानिस्तान है और वहीं पर तालिबान है। क्या ये लिखें? क्या लिखें? तो सबसे देखें, सुनिए मेरी बात। जब भी आप शादी ब्याह करते हैं ना तो पहले लिस्ट बनाते हैं। अब वो कहते हैं लिस्ट बनाओ जी, किन किन बुलाना है। लिस्ट बनती है, उसमें आप सबसे पहले लिखते हैं करीब 3 रिश्तेदार, फिर दूर के रिश्तेदार, फिर वो रिश्तेदार जिनको सिर्फ आप गोश्त देने जाते हैं ईद के ईद, गोश्त आ गया जी, वो भी जब देने जाते हैं तो ऐसे में भूसा होता है, ख़राब हो जाता है, वो वाले रिश्तेदार। फिर आप एंड पे उन रिश्तेदारों को लेके आते हैं। रिश्तेदार ही होते हैं ऐसे भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस तरह करीबी रिश्तेदार को आप लाते हैं ना अपनी शादी पे। इसी तरह आप जो ऐसे जो आपको मिला उससे जो बहुत करीब तरीन जो कंटेंट है आपने वो लिखना है। हमें ऐसे मिला पाकिस्तान, तो हम ये तो नहीं लिखेंगे पहले कि ये इंडिया पाकिस्तान एक साथ हैं और साथ चाइना है, हम चाइना के दोस्त हैं। बिल्कुल ये ऐसे में हिस्सा है, लेकिन अभी शुरू में तो नहीं लिखते ना। शुरू में हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे अगर हमें पाकिस्तान मिला तो हम लिखेंगे पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान को डिफाइन कर दिया, पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अब उसे मोस्ट रेलिवेंट लाइन, इसके 4 सूबे हैं, इस्लामाबाद इसका दारुल हुकूमत है, इससे मोस्ट रेलिवेंट 3 बातें लिखी। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसके 4 सूबे हैं,
दारुल हुकूमत इसका इस्लामाबाद है। कितनी अहम तरीन बातें लिखी। मैंने पाकिस्तान को डिफ़ाइन कर दिया। अब जो बाकी लाइनें बच जाती हैं, 6 लाइनें लिखनी हैं, 2 बची हैं या 3 बची हैं, उसमें आप ये लिखेंगे पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान के महल वकूअ ये है, आबादी के लिहाज से अपना पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान चाइना हमसाए मुल्क भी हैं और दोस्त भी हैं, पाकिस्तान एक जन्नतों का एक बाग है। इनकी 6 लाइनें आपने इंट्रोडक्शन में मुकम्मल कर दें। जो चाहें जो मिल रहा है आपको लिखें, टॉपिक से एलिमेंट जो चाहे मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पूछा है इंटरनेट आपके जी घुटनों के दर्द तभी ठीक होंगे जब बच्चे वॉक करेंगे। भाई टॉपिक से रेलिवेंट जो जहन में आ रहा है वो लिखो। किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन के अंदर। और इंट्रोडक्शन की भी पहले 3 लाइनें डिफाइन होंगी। जो बहुत रेलिवेंट मटेरियल आपने पहले वो लिखना है, ठीक है। फिर आपने बाकी लिखनी है। इंट्रोडक्शन हमने मुकम्मल कर लिया। जब पहला पैराग्राफ हो जाए, पहला पैराग्राफ जो लिखा गया, तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो गया। इंट्रोडक्शन को उठा के बाहर मारो। अब आते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी में किस तरह लिखना है? मेन बॉडी का पहला पैराग्राफ हमें ऐसे मिला था पाकिस्तान। अब हम लिखेंगे पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमने सोचा हेडिंग नहीं देनी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, नीचे से हेडिंग नोट अलाउड। माइकल तो यूज़ करना ही नहीं, हेडिंग देनी नहीं। पैराग्राफ बताएगा। और पैराग्राफ लिखने का कोई असूल होता है। आप थोड़ी सी स्पेस, ये पेज है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं, फिर लिखना शुरू करते हैं। पहली लाइन जो होती है थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हैं। ये पैराग्राफ की पहचान है। मैं सिखाऊंगा पैराग्राफ बनाना ना आपको, 3rd लेक्चर में सिखाऊंगा। तो पैराग्राफ इस तरह, पैराग्राफ जो है ना वो शो करेगा कि हम ये पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत की बात कर लेते हैं। हम बताएंगे पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत से माला माल है। पाकिस्तान का किन्नू दुनिया के ममालिक में भेजा जाता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो फुटबॉल है, फुटबॉल नहीं, ये तो आ जाएगा वो स्पोर्ट्स में। ज़राअत पे रहना आपने। ज़राअत से रेलिवेंट जितनी चीज़ें, पाकिस्तान की कनक कैसी है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यहाँ का किन्नू, यहाँ का आम, यहाँ का पता नहीं क्या क्या हम दुनिया को देते हैं। पाकिस्तान एक बहुत ज़रई मुल्क। ज़राअत पे जब रहना है ना, तो बस ज़राअत पे रहना है। फिर आपने बात ज़राअत की करनी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ज़राअत को ना चूज़ करें। पाकिस्तान का टॉपिक है, हमें ऐसे पाकिस्तान मिला, आप कुछ और चूज़ कर लें। आप चूज़ कर लें जी पाकिस्तान के तारीख़ी मुकामात। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना एक तारीख़ी मुल्क भी है। पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री लिख दें कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। उस वक्त कांग्रेस का दौर था। हिंदुस्तान के ऊपर ब्रिटेन जो है ना वो बरजमान थे, कब्जा करके बैठे हुए थे। और इसी दौरान पाकिस्तान इंडिया ने डिवीज़न का जो मामला शुरू किया। नेहरू रिपोर्ट ने बताया कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू बन के रहना पड़ेगा। जिन्ना ने कहा कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम जैसा मर्ज़ी हो हम पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान बनना शुरू हुआ, मुस्लिम लीग बनी और लीडरशिप ने मजबूत हुई और डैश और बड़े तैश में आके हमने पाकिस्तान बना डाला। इंडिया पाकिस्तान की तारीख लिखी हमने। जब तारीख लिखी तो बस तारीख लिखी, तारीख के अंदर अब कोई और चीज़ नहीं घुसानी कि तलीम इतनी थी और ये ज़राअत ऐसी और ज़राअत। जब ज़राअत की बात करें तो बस ज़राअत की बात करनी है। एक पैराग्राफ क्लोज। जब हमने उसकी तारीख की बात करें तो बस तारीख की। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, एक सियाहों के लिए बड़ा कामयाब मुल्क है। तो फिर जब सियाहों का बात होगा तो फिर हम सिर्फ लिखेंगे खूबसूरती के बारे में। पाकिस्तान ना सिर्फ एक ज़रई मुल्क है, एक कुदरती खूबसूरती से माला माल है, जिसमें सकरदूर, जिसमें मरी, जिसमें नारायण खगान वगैरह शामिल हैं। दुनिया से लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। और यहाँ के साथ साथ बात करें तो जो है ना वो शाही किला, बादशाही मस्जिद और मारूफ तारीख़ी मुकाम मीनार पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर डैश। और जब हमने पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करनी तो बस खूबसूरती की बात होगी। तारीख़ी मुकाम ले आओ, सकरदूर ले आओ। उसके बाद वो कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड, मिनी स्विट्ज़रलैंड। सवात को कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ द पाकिस्तान। बड़ा खूबसूरत है। तो आप इस बारे में जब खूबसूरती की बात होगी तो मिसाल, ओके ख़त्म, मेन बॉडी ख़त्म। आखिरी पैरा हो गया कंक्लूजन का। कमेंट देना है। कमेंट देते हैं ना आप फेसबुक के ऊपर, सर ये वीडियो आपने कोड से ही नहीं पहना, कोड यूँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। सर ये माइक इधर लगाया, माइक इधर लगाया होता तो बहुत अच्छा लगता। सर ये खत, अक्सर का लोग मैं टिकटॉक पर देख रहे हैं, सर ये अभी खत ख़राब हो गया, सर मूंछें ही ली हैं। कमेंट देते हैं ना, ऐसे में भी कमेंट देना है आपने। ऐसे में कमेंट ये देना कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है और हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मुहिब्बत वतनी करे और वफ़ादारी करे। और वो वक़्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। एडवाइस देनी है, एडवाइस हो करप्शन ना करो भाई, ऐसी चीज़ें लिखो। मिसाल लेते अब ऐसे हम चेंज करते हैं। ऐसे आ गया हमें मोहम्मद अली जना, हमें जना का पूरा नाम मोहम्मद अली जना था। आपके वालिद का नाम पूंजा जना था। आपको कायद-ए-आज़म का लक़ब मिला। आप
आप कराची में पैदा हुए, आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, आला तालीम के लिए यूरोप गए, वहाँ से आकर आपने जो है ना वो वकालत शुरू की, वकालत के बाद एक आप अच्छे लीडर बने हैं, लीडर बनते साथ ही आपने मुल्क आज़ाद करवाया, आज़ादी के बाद आपको कायद आज़म का ख़िताब यहाँ मिला। इंट्रोडक्शन मुकम्मल, जो जो बात आपको मालूम थी आपने लिखी, इंट्रोडक्शन मुकम्मल। मेन बॉडी असल चीज़ है। अब आप सोचेंगे 6 या 8 लाइनें लिखनी है, किस पे लिखूँ, एक टॉपिक सोचूँ। आपने कहा जना की तालीम के बारे में लिख देता हूँ, मुझे उसकी तालीम पता है, तो आप लिखेंगे जना ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, आला तालीम के लिए यूरोप गए, वहाँ आके आपने LLB किया, LLB के बाद आपने LLM या बारेट लॉ किया, बैरिस्ट्री पास करने के बाद आप एक अच्छे वकील बने। इस वकालत की बेस के ऊपर आपने गरीबों का साथ दिया, आपने गरीब की वकालत की। जब तालीम की बात करनी है तो ओनली ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं लेके आनी, पॉलिटिक्स में एजुकेशन नहीं लेके आनी। जब मोरल और सोशल वैल्यू की बात होगी तो फिर आपने सोशल और मोरल वैल्यू की बात करनी है, मिक्स अचार नहीं करना। जब गोभी की बात होगी तो सिर्फ गोभी की बात होगी, जब अचार के अंदर हम अपना गाजर की बात करेंगे तो बस गाजर की बात करेंगे, गाजर मूली सब इकट्ठा नहीं करना। इंट्रोडक्शन में इकट्ठा करो, मेन बॉडी में नहीं। मेन बॉडी का एक पैराग्राफ है जिसमें आपने लिखा जना की तालीम, ये जना की तालीम इस पैराग्राफ में हो, दैट्स इट, नया पैराग्राफ। जना की पॉलिटिकल वैल्यू, जना जब पाकिस्तान आए उस वक्त जना ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, कांग्रेस वालों ने चूँकि उनके मफादात हिंदुओं के साथ थे, मुसलमानों के साथ उनको कोई भी मोहब्बत और हुब्बुल वतनी ना थी, ताहम जना ने देखते हुए उनसे दस्तबरदारी का ऐलान किया और जना जोश में आए और कहा मैं मुस्लिम लीग बनाऊंगा, और मुस्लिम लीग शुरू कर दी और मुस्लिम लीग के वो चेयरमैन कंसिडर हुए, और ताहम आपने जद्दोजहद की और जो है ना वो पाकिस्तान आज़ाद करवाया। 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। जब आप पॉलिटिक्स लिखेंगे तो फिर पॉलिटिक्स लिखेंगे, बस एजुकेशन यहाँ पे गुसार नहीं। पैराग्राफ मुकम्मल। एक पैराग्राफ और लिखें आप उनके बारे में, उनकी मॉरल वैल्यू लिख दें, उनकी सोशल वैल्यू लिख दें, उनकी टीबी का जो केस था वो लिख दें कि उनकी टीबी थी लेकिन उन्होंने छुपाए रखा। बिल क्लिंटन ने कहा हमें पता होता है, इस बूढ़े ने उसने यही वर्ड यूज़ किए, हमारे लिए तो ख्वाजा है, उसने कहा कि इन्होंने मर जाना है, हम कभी भी दखलिया अपना वो पार्टीशन ना करते, हम हिंदुस्तान को डिवाइड ना करते। ये उनकी बहादुरी थी, उनकी ज़रूरत थी और हर लीडर को ज़रूरत होना चाहिए। कंक्लूजन लिखेंगे आप, पैराग्राफ मुकम्मल। कंक्लूजन में आपने एडवाइस देनी है। जना की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर ज़रूरत, बहादुरी और मुहब्बल वतनी के साथ मुकदमा लड़ा जाए तो जो है ना वो कामयाबी 100% मुमकिन है। हुकूमत को चाहिए या अपना सियासतदानों को चाहिए कि जना के नक्शे कदम पर चलें। वो चलें ना चलें अलग बात है, हम एडवाइस तो देनी है ना, उनको लुकमा तो देना है, तो लुकमे ही देने हैं। ये कंक्लूजन है आपका। एडवाइस कमेंट दे के आ जाओ बस, दैट्स इट, दिस इज़ दैट्स इट। ठीक है जी। एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम मौजूद है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं एक ऐसे आपको लिख के भी दिखाऊंगा, वो इंशाल्लाह ऐसे मैं खुद हाथ से लिखूंगा, देन आप तक पहुँचाऊँगा। अब तक लिखते हैं साहब, कोटेशन नहीं, कोटेशन लिख सकते हैं एक आधी बस, ज़्यादा नहीं। कोटेशन नहीं मार देनी है, एक आधी कोटेशन लिख लो, एक शेर लिख लो अगर बहुत रेलिवेंट है। अब शायरी का बात हो कीड़ा जाग रहा होता है, बिला जो शायरी नहीं लिखनी, इश्किया में शुकिया, रेलिवेंट शायरी है तो लिख दो, अदरवाइज़ नहीं। आयत एक लिख सकते हो बस, ज़्यादा नहीं घुसानी, एक आयत एक शेर या फिर एक हदीस, बस ज़्यादा नहीं चीज़ें लिखनी। उर्दू में लिखी इंग्लिश में लिखी आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको बताया मेरे तलबा 25 में से 24 लेकर आए हैं, 25 में से 25 पे लेकर आए हैं, रिकॉर्ड है हमारा, तो इट्स अप टू यू। उर्दू में लिखिए, मैं तो कहूँगा कि आप उर्दू में लिखनी, आपके मदर लैंग्वेज है, आप अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आपको बेहतर लगे आप लिखें। राइटिंग के मार्क्स नहीं, अपना वो लिखने के मार्क्स नहीं है कि इंग्लिश या उर्दू, आपके कंटेंट के मार्क्स हैं, आपने लिखा क्या है, मवाद के नंबर है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।